नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को आराम करने के साथ साथ शारीरिक रूप से एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करना जानती तो आप सिंपली टहल सकती हैं, सुबह शाम पैदल सैर कर सकती हैं, क्योंकि पैदल चलना सैर करना भी एक तरह की एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ाना टहलने से होने वाले ऐसे फ़ायदों की, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगी कि रोज़ाना पैदल सैर करने टहलने से प्रेगनेंसी में तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही यह डिलीवरी को भी कैसे आसान बना सकता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला है, तनाव दूर होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल और शारीरिक बदलावों के कारण गर्भवती महिला को तनाव हो जाता है। लेकिन अगर गर्भवती महिला कहीं टहलने जाती है, पैदल सैर करती है, तो इससे तनाव कम होता है, क्योंकि टहलने से शरीर में ज़्यादा एंडोर्फिन्स बनते हैं, जिससे कि मन खुश रहता है और शरीर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। कब्ज से राहत। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलावों या अन्य कारणों से कब्ज की दिक्कत होती है। लेकिन अगर गर्भवती महिला रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक पैदल चलती है, वॉक करती है, तो उसे कब्ज की दिक्कत से भी राहत मिलती है। शरीर फिट रहता है। दोस्तों, रोज़ाना टहलना शरीर के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है और इससे शरीर को तरोताज़ा और फिट रहने में मदद मिलती है। मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और यह भी माना जाता है कि मां के टहलने से ही गर्भस्थ शिशु की भी कसरत हो जाती है। अच्छी नींद आती है। दोस्तों, अक्सर गर्भवती महिलाओं को नींद ना आने की दिक्कत होती है, लेकिन अगर वह रोज़ाना वॉक पर जाती हैं, सैर करती हैं, तो उन्हें अच्छी नींद आएगी और पूरा दिन वह बेहतर महसूस करेंगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के हार्मोनल बदलाव के कारण आमतौर पर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में रोज़ाना टहलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है, फेफड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है, जो कि प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के लिए भी फायदेमंद है। शारीरिक थकान और दर्द से मिलती है राहत। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस के कारण शरीर में थकान और दर्द होना एक आम समस्या है। लेकिन अगर गर्भवती महिला रोज़ाना नियमित रूप से कुछ देर के लिए टहलती है, तो इससे शरीर में भी चुस्ती बनी रहेगी और शरीर में दर्द भी कम होगा। दोस्तों, हर रोज़ कुछ देर टहलने से सुबह होने वाली थकान और कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से समय से पहले प्रसव का खतरा हो जाता है और बच्चा भी मोटापे का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला फिज़िकली रूप से एक्टिव रहती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती है या फिर पैदल चलती है, सैर करती है, तो इससे उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, जिससे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को होता है लाभ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से प्रेग्नेंट महिला का शरीर स्वस्थ रहता है और अगर मां का शरीर स्वस्थ है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। टहलने से शरीर में रक्त संचार सही बना रहता है, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सुबह की सैर आपके फेफड़ों में शुद्ध श्वास का प्रवाह करती है। इससे आपके खून में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और शरीर की रक्त कोशिकाओं के दोबारा बनने की प्रक्रिया भी पहले से बेहतर होती है। प्री एक्लैम्प्शिया का खतरा कम होता है। दोस्तों, प्री एक्लैम्प्शिया हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन के बढ़ने का संकेत होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला रोज़ाना पैदल चलती है, टहलती है, तो इससे उसका वज़न नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल रहता है और यह प्री एक्लैम्प्शिया के कारण होने वाले प्री मैच्योर लेबर के खतरे को कम करता है। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से न केवल प्रेग्नेंट महिला का शरीर
चुस्त दुरुस्त बना रहता है, बल्कि उसकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, शरीर में लचक आती है, मांसपेशियां लचीली होती हैं। वॉक करने से कूल्हे की मांसपेशियां टोन होती हैं, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होती है, और यदि आपके मसल्स मजबूत हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ती है। डिलीवरी के दौरान प्रसव पीड़ा कम महसूस होती है और डिलीवरी में आसानी होती है। दोस्तों, टहलते समय गर्भाशय पर एक लयबद्ध दबाव होता है जो कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, और यही हार्मोन प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, टहलने के दौरान शिशु नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में गर्भाशय ग्रीवा की ओर नीचे जाता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान नियमित रूप से सैर करने, वॉक करने यानी कि पैदल चलने से थकान, नसों में खून जमना, जी मिचलाना, ऐंठन आदि दिक्कतों से भी राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, प्लेजेंटा प्रीविया है, या फिर आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो आपको पैदल चलने या फिर सैर करने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो फिर आप सुबह शाम की सैर कर सकती हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं है या फिर ना ही ज़्यादा पैदल चलना है। जब भी आपको थकावट हो, आप बीच में बैठ जाएं, क्योंकि लगातार और लंबी सैर और बहुत ज़्यादा पैदल चलने से भी आपको थकावट हो सकती है, सांस फूल सकती है, घबराहट हो सकती है। तो ऐसे में रोज़ाना सावधानीपूर्वक 20 से 25 मिनट तक की पैदल सैर आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, ऐसे में आप घर के किसी पार्क, मैदान या फिर अपनी गली में टहल सकती हैं। वॉक के दौरान अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। इस दौरान अपने बैलेंस का भी ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक सैर करें। आप अपने पति या फिर अपनी सहेली के साथ भी वॉक पर जा सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान टहलना, सैर करना एक बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को रोज़ाना सुबह शाम की सैर ज़रूर करनी चाहिए। इससे न केवल आपको बल्कि गर्भस्थ शिशु को भी मानसिक रूप से फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना